बेस है या जो बैंकिंग जहां से स्टार्ट हुई, वो मैंने आपको एक गोल्ड स्मिथ की एग्जांपल दी थी। बैंकिंग की हिस्ट्री के बारे में देखा जाए तो दो र्यूमर्स कही जाती हैं। एक र्यूमर ये है कि देयर वर सर्टेन पीपल हु यूज्ड टू सिट ऑन द बेंच। बैंक से ये वर्ड निकला है, BANQUE। यहाँ से ये वर्ड निकला है जो बाद में बैंक कन्वर्ट हो गया। और बैंक का मतलब ये था कि बेसिकली ये बेंच पे कुछ लोग बैठा करते थे। जब अर्लियर एजेस में ट्रेड हुआ करती थी या तजारत हुआ करती थी, तो एक एरिया से दूसरे एरिया में, क्योंकि कम्युनिकेशन मींस बहुत ज्यादा नहीं थे, जो ट्रांसपोर्टेशन थी वो कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो इसलिए लोग रास्ते में रुका करते थे। जैसे जानवरों पे सफर हुआ करता था और रास्ते में रुका करते थे, तो ये जो बेंच पे लोग बैठा करते थे, इनके साथ उनकी इंटरेक्शन होने लगी, या इनके साथ वो अपनी चीजें डिस्कस करने लगे। सो ये क्योंकि वो बेंच पे बैठा करते थे, इसलिए ये वर्ड निकला बैंक का। एक ये र्यूमर है। दूसरा, मैंने आपको जो गोल्डस्मिथ की बात बताई थी कि गोल्डस्मिथ ने 3 ऑब्जर्वेशंस की थी। पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो लोग अपना गोल्ड जमा करवाते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू डिमांड करते हैं, वो एग्जैक्ट पीस ऑफ गोल्ड डिमांड नहीं करते। तो यही आजकल की बैंकिंग की फाउंडेशन बनी कि जो लोग पैसा जमा करवाने आते हैं वो लोग सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू डिमांड करते हैं, सेम पीस ऑफ नोट डिमांड नहीं करते। फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन जो की थी गोल्ड स्मिथ ने, दैट वाज कि जो लोग गोल्ड जमा करवाते हैं वो सारे का सारा गोल्ड इकट्ठा लेने नहीं आ जाते, या सबके सब लोग इकट्ठे नहीं आ जाते। यही बैंकिंग की बुनियाद है। बैंक एक्चुअली क्या करता है, बैंक डिपॉजिट लेता है और उसको लेंड करता है। तो बैंक की बेस यही है कि कुछ ऐसा डिपॉजिट जो लोग वापस लेने आते हैं या आ सकते हैं, वो अपने पास मेंटेन रखे, और बाकी जो डिपॉजिट है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दे, लेंड कर दे, ताकि आने वाले वक्त में उस पर कोई ना कोई इंटरेस्ट या प्रॉफिट मिले, और उसी इंटरेस्ट का कुछ हिस्सा फिर डिपॉजिट होल्डर को दिया जाता है। एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन वाज कि अगर सबके सब लोग आ भी जाएं इकट्ठे, जो हमारी सेकंड ऑब्जर्वेशन थी कि नहीं आ सकते, एज्यूम करते हैं कि वो सबके सब लोग आ भी गए इकट्ठे अपना गोल्ड वापस लेने, लेकिन फिर भी वो सारा गोल्ड इकट्ठा डिमांड नहीं करते। जैसे किसी ने अगर 100 तोले जमा करवाया तो हो सकता है वो 20 तोले वापस लेना है। इसी तरीके से यही बैंकिंग की थर्ड फाउंडेशन है कि अगर लोग अपना पैसा सारे इकट्ठे आ भी जाएं, तो क्योंकि वो अपना सारा पैसा विड्रॉ नहीं करेंगे या सारा पैसा वापस नहीं मांगेंगे, स्टिल बैंक हैज अ चांस टू इन्वेस्ट दैट डिपॉजिट और टू लेंड दैट डिपॉजिट टू एनी अदर पर्सन, एंड टू गेट हायर इंटरेस्ट in comparison to the interest the bank is paying to depositors. So इस इंटेंशन से बैंक इन्वेस्ट करता है या लेंड करता है कि ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले उसको, उसकी निस्बत जो बैंक पे कर रहा है डिपॉजिट होल्डर्स को। तो ऐसी सूरत में जो डिफरेंस होगा इंटरेस्ट का, वो बैंक का प्रॉफिट कहलाता है। नाउ यहाँ से अगर अब हम स्टार्ट करें, तो आजकल की बैंकिंग की फाउंडेशन इसी बेस पे मौजूद है कि ये तीनों एजम्पशंस आज भी इंटैक्ट हैं। जिस दिन ये तीनों एजम्पशंस खत्म हो जाएंगी या खराब हो जाएंगी या इन ये सही नहीं समझी जाएंगी, उस दिन बैंकिंग भी कोलैप्स कर जाएगी। यानी कि इसमें से अगर कोई एक भी एजम्पशन, फॉर एग्जांपल हमने एजम्पशन ली थी कि लोग सेम पीस ऑफ नोट डिमांड नहीं करते बल्कि लोग वैल्यू डिमांड करते हैं, अगर ये एग्जम्पशन गलत हो जाए कि लोग सेम पीस ऑफ नोट डिमांड करने लगे, तो फिर बैंक आगे लैंडिंग नहीं कर सकता। इसी तरह सेकंड ऑब्जर्वेशन थी कि सारे के सारे लोग इकट्ठे नहीं आएंगे या अपना सारे का सारा पैसा इकट्ठा डिमांड नहीं करेंगे। अगर ये ऑब्जर्वेशन भी गलत हो जाए, सब लोग आ जाए पैसा लेने और इकट्ठा डिमांड कर लें, तो ऐसी सूरत में भी बैंकिंग कोलैप्स कर जाएगी। सो बेसिकली बैंकिंग की जो बेस है वो यही तीनों ऑब्जर्वेशन है, या जो बैंकिंग की फाउंडेशन है जिस बेस पे आजकल की बैंकिंग वर्क परफॉर्म कर रही है, दैट इज द सेम थिंग्स जो मैंने आपको बताई। ओके, सो बैंक का वर्ड मैंने आपको बताया, ये इटालियन वर्ड BANQUE से निकला है, जिसका मतलब बेंच है। और एक और र्यूमर ये है कि कुछ लोग इसको BANC, जो जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है ज्वाइंट स्टॉक फर्म या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, आपने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में पढ़ा होगा कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है। सो ये दो रवायतें हैं कि एक तो बैंक का वर्ड इटालियन वर्ड से निकला है, वो वर्ड BANQUE है जिसका मतलब होता है बेंच, और दूसरा
जो र्यूमर है दैट इज कि ये आजकल का वर्ड बैंक से निकला है, जो BANC वाला बैंक है, जो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, सो दिस वाज द बेसिक्स ऑफ बैंकिंग। अब अगर हम आजकल की बैंकिंग देखें, मॉडर्न डे ऑफ बैंकिंग देखें, तो बैंक बहुत सारे डिपार्टमेंट्स पे मुश्तमिल है। या बैंक का फंक्शन सिर्फ वो नहीं रहा जो किसी जमाने में होता था कि एक साइड से डिपॉजिट आया और दूसरी साइड पे डिपॉजिट को लेंड कर दिया गया, और जो डिफरेंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बैंक का प्रॉफिट है। अब सिर्फ ऐसा नहीं है, बल्कि बैंक और भी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, बैंक लॉकर्स भी प्रोवाइड करता है, बैंक यूटिलिटी बिल्स भी लेता है, बैंक ऑनलाइन रेमिटेंस भी करता है, या बैंक इसके अलावा लेंडिंग भी करता है, बैंक डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी करता है। सो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस अब बैंक परफॉर्म करता है जो पहले नहीं थे। तो जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई, जैसे जैसे बैंकिंग बेहतर होती गई, बैंक के डिपार्टमेंट्स भी उसी तरीके से चेंज होते चले गए। अब हम बात करते हैं कि बैंक किस के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, या बैंक किस बैंक का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या बैंक का कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जो लाइबिलिटी है या जो एक्सपेंस जनरेट करके देता है। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।